कहते हैं कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण है झारखंड के 20 साल के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र, जिन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है। खेल जगत में इन्हें झारखंड का दूसरा धोनी भी कहा जाता है। महान एमएस धोनी के घरेलू राज्य झारखंड से ताल्लुक रखने वाले कुमार कुशाग्र की यात्रा जुनून और समर्पण की एक प्रेरक कहानी है। जमशेदपुर में शशिकांत कुशाग्र और पुष्पा देवी के घर जन्मे कुमार कुशाग्र का क्रिकेट से प्यार 5 साल की उम्र में शुरू हुआ था। कुशाग्र को क्रिकेट करियर बनाने में उनके पिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने खुद कुशाग्र को ट्रेनिंग दी और क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। शशिकांत कुशाग्र खेल के एक उत्साही छात्र बॉब वुलमर की प्रतिष्ठित पुस्तक द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिकेट का उपयोग करके उन्हें क्रिकेट की बारीकियों को सिखाते थे। मार्च 2022 में रणजी ट्रॉफी के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में कुशाग्र ने प्रथम श्रेणी में अपना पहला दोहरा शतक जड़ा। उन्होंने नागालैंड के खिलाफ 269 गेंदों पर 266 रन की पारी खेली थी। इसी के साथ कुशाग्र प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 250 या इससे अधिक रन की पारी खेलने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद और हमवतन ईशान किशन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। कुशाग्र के लगातार शानदार प्रदर्शन ने आईपीएल टीमों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 2024 आईपीएल नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने 7.2 करोड़ रुपए की मोटी रकम में उन्हें खरीदा, जबकि कुशाग्र की बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी। कुशाग्र को इस साल गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम में 65 लाख में शामिल किया है। आइए सुनते हैं कुशाग्र की कहानी उनकी ही जुबानी। हमारे साथ मौजूद है अभी एक ऐसा युवा क्रिकेटर जिन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है और अपनी प्रतिभा से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कुमार कुशाग्र हमारे साथ है। पूरा क्रिकेट जगत जानना चाहता है कि वो युवा बल्लेबाज जो झारखंड से था, जिन्होंने आईपीएल में 2023 के ऑक्शन में 7 करोड़ 20 लाख में दिल्ली कैपिटल्स में शिरकत किया, वो कहाँ है, क्या कर रहा है और किस तरह की अभी आपकी तैयारी चल रही है आने वाले आईपीएल सीजन की? जी, तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है आईपीएल सीज़न की, क्योंकि इस साल मैं गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहा हूँ और लास्ट ईयर मैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहा था। तो लास्ट ईयर मेरा एज था 19 और इस साल मैं 20 ईयर्स का हूँ। तो मुझे लग रहा है कि जैसा भी जो एज मेरा गुजर रहा है उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है मैचेस को लेकर, क्योंकि मैं और मैचेस खेल रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने दिलीप ट्रॉफी भी खेला था, देवधर ट्रॉफी भी खेला था, उसके पहले मैं इंडिया ए का ही मैचेस खेल रहा था। तो मेरे को लग रहा है कि अगर जब हम लोग जितना मैचेस खेलते हैं उतना एक्सपीरियंस होता है। और जब भी आप जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे तो उसमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो लोग प्रेशर हैंडल करते हैं। तो जब आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाओगे तब मुझे लगता है कि आप उस हिसाब से मैच्योर होते हो। तो मेरा अभी एम वही है कि जितना से ज़्यादा मैं मैचेस खेलूं और अपनी टीम को मैचेस जिताऊं। पिछले सीजन आप दिल्ली कैपिटल्स में थे और एक ऐसा ड्रेसिंग रूम था जहां पे महान सौरव गांगुली थे, रिकी पॉन्टिंग थे, डेविड वार्नर थे, ऋषभ पंत थे। खुद सौरव गांगुली ने आपको बुलाया था कैंप में, आपको खुद देखा। तो किस तरह का वो एक्सपीरियंस रहा? इन सभी महारथी लोग के साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया और क्या कुछ सीखने को मिला? जी डेफिनेटली, जब हम लोग कोई भी लेजेंडरी प्लेयर्स जैसे कि सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग और इवन डेविड वॉर्नर जैसे खिलाड़ी जो लास्ट ईयर रिटायरमेंट लिए हैं, तो उन लोगों के साथ खेलने पे आपका एक्सपीरियंस, जब आप बैटिंग करते हो तो उनका इनपुट्स स्लाइट स्मॉल इनपुट्स जो देते हैं बैटिंग के टाइम में, वो बहुत आपके गेम को ऊपर ले जाता है, क्योंकि आपको इस लेवल पे आकर के उतना बड़ा चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं होता है। आपको छोटी छोटी चेंज, जैसे कि आप कौन से बॉल को सिंगल ले सकते हो, छक्के मारने के बाद आप कितना स्ट्राइक रोटेट कर सकते हो, तो ये सब जो इनपुट्स है आप नॉर्मल कोचेस के साथ नहीं सीख सकते हो। ये सब इनपुट आपको उनसे ही मिलेगा जिन्होंने इतने 1000 रन बनाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मुझे लगता है कि जब आप इन लोगों से पूछोगे तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, आपका टेक्निक पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और जैसे कि आप इन लोगों के साथ अगर मैचेस में भी रह रहे हो, जैसे कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस मैचेस होती थी दिल्ली कैपिटल्स में, तो उनमें भी इन सभी कोचेस और इवन ऋषभ पंत का ही बहुत इन्वॉल्वमेंट था। तो मेरे को लगता है कि वो बीइंग एज अ क्रिकेटर एंड अ यंग क्रिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है वो।
जी बिल्कुल। और आपकी जो क्रिकेटिंग जर्नी रही है अब तक की, उसमें आपके पिता का काफ़ी अहम रोल रहा है। बचपन से वो आपको कोच कर रहे थे, और बॉब वुलमर की जो किताब थी आर्ट एंड साइंस ऑफ कोचिंग, उसको वो पढ़ते थे और आपको क्रिकेट की जो स्किल्स है, टेक्निक्स है, वो सिखाते थे। तो क्या सफ़र रहा उनका, किस तरह से उनका योगदान है आपके जो क्रिकेटिंग जर्नी है? तो बेसिकली जब मैं छोटा था तो मेरे पापा को बहुत मन था क्रिकेट, मतलब क्रिकेट के प्रति बहुत उनका प्रेम था। तो जब मैं पैदा लिया था तो उसमें बहुत छोटा था, फिर 1-2 साल बाद उनका मन था कि मुझे क्रिकेट एकेडमी में डाल दे। बट इवेंचुअली वो जो वहाँ के कोच थे उन्होंने बोला बहुत छोटा है अभी अभी उसे बॉल लग जाएगी, तो अभी मैं इसका एडमिशन नहीं ले सकता था। तो पापा क्या करते थे कि मुझे स्कूल से ले आकर के फिर वो क्रिकेट ग्राउंड में छोड़ देते थे कि आप देखो कैसा गेम होता है, भले आप मत खेलो, देखने से आदमी सीखता है। तो मैं वहाँ पे 4 घंटा 5 घंटा प्लेयर्स को देखते रहता था कि वो क्या कर रहे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है स्पोर्ट में, क्या उनका पैशन है क्रिकेट के प्रति। तो वहाँ से ही मुझे लगता है कि बहुत एक मेरे अंदर भी वो जो फायर बोलते हैं इग्नाइट होता है, वो फायर इग्नाइट हुआ मेरे अंदर। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे कि उसके बाद भी जब मैं 14 खेला 16 खेला तो उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता था, क्योंकि उनका भी ऑफिस रहता था। उनके पहले जब मैं सुबह उठता था 5 बजे के आसपास, 5 से 7 में प्रैक्टिस करता था सुबह सुबह उठ के, फिर 7:30 बजे मैं स्कूल चले आता था। फिर पापा मुझे ले करके आते थे, फिर मुझे भेजते थे क्रिकेट एकेडमी। एकेडमी के बाद भी मुझे वो नहीं छोड़ते थे, वो मुझे रात को 8 बजे से 10 बजे तक हमारा एक और चलता था सेशन, जो कि रात को फ्लड लाइट्स में होता था। तो मतलब ऐसा नहीं होता था कि कोई चीज़ हार्म हो रहा है, नॉट स्टडीज़ ऑल्सो, और क्रिकेट भी उतना ही मतलब फोकस के साथ मतलब आगे बढ़ता था, क्योंकि एक दिन में 3 सेशन खेलता था पापा के साथ। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप देख लो कि नियर टू 700 बॉल्स में एक दिन में खेल लेता था बचपन में। तो उस टाइम ऐसा भी नहीं हो रहा था कि मेरा स्कूल छूट रहा है या तो मेरा एकेडमी छूट रहा है या तो मेरा डाइट कोई छूट रहा है। तो उन सब चीज़ को मतलब हैंडल करने के लिए मेरा नॉट ओनली माय फादर, मेरे पूरे फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है। और फैमिली का एकदम योगदान है। और आपका जो इंस्टाग्राम पोस्ट है उसमें भी आपने काफ़ी कुछ लिखा है कि एक चैंपियन, एक ट्रॉफी मिलने से आप कोई एक इवेंट नहीं जीतते हो, बल्कि एक ये सब सालों की मेहनत है जो आप लाते हो। क्योंकि एक जब पेड़ है उसमें फल तुरंत नहीं आ जाता है, जो सक्सेस है, काफ़ी सफलता जो है वो वक्त चाहती है, वक्त मांगती है। तो इस पे आप और क्या कहना चाहेंगे? इस पे मेरा ये आपने जो माइंडसेट है अपना, जो ये आप जो पीछे का जो संघर्ष का कहानी रहा है आपका, जो हर दिन उसमें पानी डालना है, हर दिन मेहनत करना है, तो वो किस तरह आप अपने माइंडसेट को, अपने जो एटीट्यूड है उसमें रिफ्लेक्ट करते हो? मुझे लगता है कि कोई भी बॉर्न क्रिकेटर नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंडिया के लिए खेलते हैं उनके लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं वेरियस कंडीशंस में। तो मुझे लगा कि मेरा जो भी वो टफ फेज आया था वो बहुत इनिशियली आ गया था, जब वो 14 खेल रहा था 16 खेल रहा था। मुझे अंडर 14 में सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, फिर मेरा नहीं हुआ। तो मैं वहाँ से निराश नहीं हुआ, मैं नहीं, और मेरे फैमिली मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। मेरे फादर मुझे जितना मेहनत चलता था उससे फिर डबल होना चालू हुआ। तो मुझे लगता है कि वो सब टाइम जब मैं अभी याद करता हूँ तो वो सब टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। और मैं सुबह उठ के 3 बजे 4 बजे उठता था। तो उन सब चीज़ों को एक लंबे पीरियड तक कंटिन्यू करना इज़ नॉट अ ईजी थिंग फॉर एवरीवन। तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ जब आप करते हो तो फिर जब आप जैसी जैसी ऊपर का लेवल का क्रिकेट खेलते हो तो सबको लगता है कि बहुत फैंसी क्रिकेट है ऊपर, बट ऊपर में जितने भी आप इंडियन प्लेयर्स देखो सब बहुत बेसिक पे ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर आप घर को भी देखो तो जब उसका बेस स्ट्रांग होता है उतनी ही अच्छा बिल्डिंग वो ऊपर जाता है। तो मुझे लगता है जितना मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है बेसिक को लेकर के, वो मतलब आगे जाते समय भी बहुत मेरे लिए यूज़फुल रहेगा और है। और जब बात करें आपकी खुद की पर्सनैलिटी की भी, तो काफ़ी एक हम्बल एटीट्यूड है आपका, डाउन टू अर्थ है। और क्या आपके फादर की, अगर हम मोरल टीचिंग्स की बात करें या लाइफ लेसन्स की बात करें, तो क्या कुछ आपको उनसे सीखने को मिला, या फिर वो आपको बताते हैं, या फिर बाकी लोगों से भी जिनसे आप इंस्पायर होते हो, क्या एक आप लाइफ लेसन्स लेके चलते हो? क्या कोई कोट है जो आपको इंस्पायर करता है, या फिर कोई आपके जो रूम है, स्पेस है, जहाँ पे आप उन चीज़ों को देखते हो जो आपको हमेशा आगे बढ़ने की एक जो है आपको शक्ति देता है? तो मुझे लगता है कि इसमें मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप जब क्रिकेट खेलते हो तो आप ग्राउंड पे ज़्यादातर रहते हो। तो सबको लगता है कि जितना अच्छा आप ग्राउंड पे मेहनत करोगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस आएगा। बट जो क्रिकेट के बाहर आप कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है।
तो जब भी मैं कभी डाउन फील करता हूँ, जब भी, या फिर मैं बहुत अच्छा, बहुत हाई भी फील करता हूँ, तो उसे अपने सर पे नहीं चढ़ने देना है। और जब मैं बहुत लो फील होता हूँ तो उसे उसको मतलब अपने अंडर कंट्रोल रखना है। तो ये सब चीज़ों में मम्मी बहुत हेल्प करती है मुझे, क्योंकि जब मैं घर पे रहता हूँ तो मतलब उन्होंने मतलब मेरे रूम पे पूरा जो भी बैनर्स वगैरह है क्रिकेट का, और जो भी कोट्स उन्होंने लिखा है, एक कोट मुझे याद आ रहा है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो ये मुझे लगता है कि जब तक आपके अंदर वो सीखने का भावना है, तब आप उतना अच्छा, आप मतलब उस राह पे जा रहे हो। आप जब भी कोई भी मैच खेलो, तो अगर आप उस मैच में जितना कुछ सीख सको, या फिर प्रैक्टिस सेशन में कुछ सीख सको, या फिर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी हो, जैसे कि आप इंडिया ए खेल रहे हो, आईपीएल खेल रहे हो, तो उसमें इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं प्लेयर के पास कि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, नॉट ओनली इन योर टीम। आप किसी को देख के भी सीख सकते हो कि कोई फॉरेनर प्लेयर जैसे कि जॉस बटलर हो गए, ये सब प्लेयर अपने रूटीन में क्या ऐड करते हैं कि वो उस लेवल पे जाके उस लेवल पे डोमिनेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ मुझे घर से बहुत अच्छा तरीका से मिला है, और इसमें मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल है। और कुमार, आप ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी भी आते हैं, तो और जो भी लोग देखते हैं कि हाँ आप झारखंड से आ रहे हैं तो अच्छा ही खेलता होगा, तो ये जो प्रेशर है उसको आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि झारखंड से महेंद्र सिंह धोनी आए, विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन आए, और अब आप आ रहे हैं, तो क्या एक एक्स्ट्रा प्रेशर है, उसको किस तरह से हैंडल करते हैं? किस तरह से जो लाखों लोगों की उम्मीद है वो आप पे टिके रहती है कि झारखंड से अब एक और उभरता हुआ सितारा आ रहा है? ये फिर एक मेंटल एस्पेक्ट का बात हो जाता है। तो अगर आप इसको एज अ प्रेशर लोगे तो ये आप पे प्रेशर रहेगा, अगर इसको आप एज अ अपॉर्चुनिटी लोगे तो एज अ अपॉर्चुनिटी रहता है। तो मेरे दिमाग में यही है कि जो मेरा कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मुझे बेस्ट करना है। और ये चीज़ बहुत अच्छा है कि हमारे स्टेट से 2 विकेट कीपर्स पहले खेल चुके हैं और उन्होंने वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा नाम छोड़ा है। तो ये मेरे लिए थोड़ा इजी पाथ हो जाता है, जबकि उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, महेंद्र सिंह धोनी सर के लिए और ईशान भैया के लिए, दोनों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट पाथ रहा है, क्योंकि उनके लिए कोई पाथ पहले से नहीं बना था। तो मेरे लिए ये चीज़ क्या बोलता हूँ उसे, एक फ़ायदे का चीज़ है, क्योंकि अभी ईशान भैया रणजी ट्रॉफी मेरे साथ खेल रहे थे, तो उनसे बहुत सारा चीज़ मुझे सीखने को मिल रहा था कि आप आईपीएल में कैसे डोमिनेट कर सकते हो, कोई भी अच्छे टूर्नामेंट में, हाई प्रेशर टूर्नामेंट्स में कैसे आप डोमिनेट कर सकते हो। इवन लास्ट ईयर में धोनी सर से भी बहुत बात किया था। तो वो सब चीज़ आपको एक्सपोजर उनको नहीं था जो मुझे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे इन सब चीज़ को एक जगह गैदर करके एक अच्छा प्लेयर के रूप में मुझे उभरना चाहिए। और इस बार के आईपीएल में आप धोनी से भी मिले थे जब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच था, तो क्या बातचीत हुई थी, क्या आपने उनसे पूछा था और उनका फिर क्या रिप्लाई था? उनका मतलब ऐसा कुछ, मतलब बहुत सारा उन्होंने कुछ एग्जॉटिक चीज़ नहीं बोला था, बट उनका जो गेम टैक्टिक्स को लेकर के जो उनका माइंड चलता है, मुझे लगता है कि उनमें वो बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर चुके हैं। तो मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि जितना भी टैक्टिकल चीज़ है जो आप गेम के अंदर जो कि स्किल से डिफरेंट है, अगर आप तो मैंने वही बात किया कि जब आप सिंगल ले रहे हो, आप उसको 2 रन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बॉलर का फर्स्ट बॉल लास्ट बॉल कैसे आप अटैक करके उस ओवर को रन बड़ा कर सकते हो। तो वो चीज़ मतलब मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बहुत ब्रीफली उस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से मुझे बताया, जो कि मुझे समझ आया। उसके बाद कभी बातचीत हुई किसी चीज़ पे या झारखंड क्रिकेट के ऊपर? तो बेसिकली मतलब मैं तो झारखंड से कुछ 7 साल से खेल रहा हूँ, बट मैं उनसे पहली बार लास्ट आईपीएल में ही मिला हूँ। तो उनके बाद भी, मतलब उसके बाद भी मैंने उनसे आज तक बात हुआ नहीं मेरा उनसे, क्योंकि सर बहुत बिजी रहते हैं और रांची स्टेडियम भी आते हैं, तो उनके इर्द गिर्द लोग घूमते रहते हैं और आईपीएल टाइम भी घूमते रहते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं ही। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली देखिए इस आईपीएल में। अच्छा, आपके ख्याल में क्या एक बिगर चैलेंजेस होता है जब भी हम बात करते हैं एक क्रिकेटर्स की जो कि स्मॉल स्टेट्स लाइक झारखंड वहाँ से आते हैं, और किस तरह का चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ता है? क्योंकि अब आपने कर लिया है, अब आप देख रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी में केरला फाइनल में पहुंची है, जम्मू कश्मीर ने मुंबई को बीट कर दिया, तो ये काफ़ी ओपन ग्राउंड है जहाँ पे छोटे जगह से भी निकल के काफ़ी क्रिकेटर्स आ रहे हैं, तो उनको किस तरह का जो है चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और किस तरह से वो इसको एज अ मोटिवेशन उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं? चैलेंजेस तो होते हैं, क्योंकि जब आप छोटे स्टेट से आते हो तो आपको उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, आपको उतने अच्छे कोचेस नहीं मिल पाते हैं। तो जब आप कोई चीज़ का आपको एक्सपोजर मिलता है, जैसे कि आप आईपीएल बोल दे, इंडिया बोल दे, इंडिया अंडर 19 बोल दे, इंडिया ए बोल दे इवन,
तो इन सब चीज़ों में जब आप जाते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे उस चीज़ों को इनकैश कर रहे हो। वो अगर आपके पास 30 दिन का टाइम है तो आप उसमें से कितने दिन आप सीख रहे हो, नॉट ओनली वहाँ पे जाके वहाँ पे खेलना, उसको इनकैश करना और फिर उसको उस पे मास्टरी करके वो चीज़ डोमिनेट करना अच्छे लेवल पे। तो बीइंग एज अ प्लेयर आपका मेंटल साइड उस टाइम पे बहुत एक्टिव होना चाहिए कि क्या आपको सीखना है, क्या आपको नहीं सीखना है। और जैसे कि आप छोटे स्टेट का बात कर रहे हो तो वहाँ से जब भी कोई प्लेयर आता है तो उसके लिए डिफ़िकल्टीज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है हमारे यहाँ से, बट एक दो प्लेयर्स हैं तो उनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना पड़ता है। नॉट ओनली जब वो बड़ा स्टेज पे खेल रहे, इवन जब वो वापस आ रहे हैं अपने स्टेट में खेलने के लिए, अपने सिटी में खेलने के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना पड़ता है, क्योंकि आप एक सिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप एक स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वो चीज़ मतलब मेरे दिमाग में हमेशा रहता है और आप उस चीज़ को कभी भी एज अ ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। तो जैसे कि हमारा जमशेदपुर का भी जो इवन जमशेदपुर, इवन बोकारो, इवन रांची, इवन लोहरदगा, इवन देवघर, हमारे सब जगह पे जो भी लड़के हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक दो मैचेस अभी देख रहा था, वापस गया था अभी अपने स्टेट में, तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है in terms of facilities, in terms of coaches, in terms of weather, in terms of आप equipments देख लो, बहुत अच्छा मतलब वो ग्रास्प कर रहे हैं कोचेज और जो भी हमारे एसोसिएशन में हैं कोचेज। अच्छा, जब भी आपका जमशेदपुर या बोकारो जाना होता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो आपको किस तरह से वेलकम करते हैं, किस तरह का प्यार देते हैं? नॉट ओनली जमशेदपुर बोकारो, आप रांची को भी इंक्लूड करिए, आप सब जगह इंक्लूड करिए, क्योंकि जब भी मैं इन सब जगह जाता हूँ तो वो मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं और मुझे अच्छा वेलकम मिलता है, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट खेल रहा हूँ और उस स्पोर्ट से मेरा नाम है। तो मेरा ये काम बनता है कि मैं उस स्पोर्ट को जितना अच्छे से खेलूँ और अपने स्टेट को अच्छा से रिप्रेजेंट करके उससे उस पाथ में, डिसिप्लिन वाले पाथ में आगे बढ़ूँ उसको लेकर के। अच्छा, आपके नज़रिए में झारखंड क्रिकेट में क्या शॉर्ट कमिंग्स है और उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, और झारखंड क्रिकेट को अभी आप आने वाले अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं, क्योंकि काफ़ी क्रिकेटर्स हैं जो अभी अच्छा कर रहे हैं? हाँ, जो हमारा जो एम रहता है, जो भी कोई भी टूर्नामेंट आता है, जैसे कि विजय हज़ारे, रणजी ट्रॉफी, इवन सैयद मुश्ताक अली, इसमें हमारा एम रहता है, क्योंकि अभी जो लास्ट में जो प्लेयर्स थे, जो सीनियर प्लेयर्स थे, जैसे कि सौरभ तिवारी, वरुण आर्यन, शहबाज नदीम, बहुत सारे प्लेयर जिन्होंने रिटायरमेंट लिया, जब वो खेलते थे तो उनका बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट था, और जब हम लोग उनके साथ खेले तो बहुत सारा इनपुट्स मिला उनसे। तो मुझे लग रहा है अभी हम लोग का वो टीम बिल्डअप हो रहा है। अभी बहुत सारे प्लेयर्स जो कि झारखंड से आईपीएल भी खेल रहे हैं और वो अपने स्टेट के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। तो हम ही लोगों को मिल करके एक अच्छा टीम बॉन्डिंग और एक अच्छे कोचेस के साथ मिल करके एक ट्रॉफी तो लाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और लास्टली कुशाग्र, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू यंग क्रिकेटर्स जो कि एक नॉन मेट्रो सिटी से आते हैं, स्पेशली लाइक झारखंड, जो आपके ही फुटस्टेप्स में फॉलो करना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? एक चीज़ तो मैं हमेशा बोलना चाहूँगा कि मतलब आप कभी भी गिव अप करने का चांसेस में मत रहिए, क्योंकि जब भी आप गिव अप करने के बारे में सोचते हो आपके पास एक बी ऑप्शन होता है, तभी आप गिव अप करते हो। तो मेरे हिसाब से जब तक आप बी ऑप्शन नहीं रख रहे हो, ए ऑप्शन पे चल रहे हो, उसको आप फुल एफर्ट, फुल कमिटमेंट के साथ उसको आप दे रहे हो, तब तक आप उस बी ऑप्शन के बारे में मत सोचिए। क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग बोलते हैं एक ए प्लान होना चाहिए, एक बी प्लान होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से आपका जो प्लान है वो ए ही रहना चाहिए हमेशा। बी को कभी पे दिमाग में चढ़ने ही नहीं देना चाहिए। तो जितना अच्छा आपका एक प्लान रहेगा तो आप उसके प्रति उस पर आगे बढ़ोगे। और कुमार कुशाग्र अपने आप को आने वाले 5 सालों में कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं, क्या गोल रहेगा? मेरा गोल तो यही मतलब हमेशा से यही रहा है कि इंडिया को एक वर्ल्ड कप जिताना, बट उससे पहले मुझे इंडिया के लिए मैचेस खेलना पड़ेगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन, स्किल प्रिपरेशन चल रहा है। अब ये बहुत जल्द होगा। बिल्कुल बहुत जल्द होगा, और हम आशा करते हैं कि आप अपनी राह पे काफ़ी आगे बढ़ो।